ईरान में विरोध की आग एक बार फिर से भड़क उठी है। सत्ता में सवाल पूछने की जो कीमत अब जान से जो कि लोगों को चुकानी पड़ रही है। इरफान जो कि सोल्तानी नाम के एक परिवार में जो कि एक व्यक्ति था और उसको जो कि ईरान की सरकार के द्वारा जो कि अब मतलब फांसी दिया जाएगा, वो भी सार्वजनिक तौर पर। उसे उसके परिवार से सिर्फ 10 मिनट मिलने की इजाज़त दी गई है। अक्सर आखिरी ये संकेत माना जा रहा है और इसी बीच जो कि ट्रंप ने भी एक कड़ी चेतावनी दी है ईरान के जो कि सत्ता दलों को, और कहा गया है कि इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो कि लेकर के जाएंगे। और यह खबर ये भी बताती है कि जहां डर से शासन जो कि चलता है, वहां पर आवाज़ जो कि उठाने पर जो कि इस तरह से लोगों को सताया जा रहा है। तो ईरान में जो कि ये जो मामला चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से दर्दनाक है। वहाँ पर एक व्यक्ति, इनका नाम हाँ, इनका नाम है इरफान सोल्तानी। इनको जो कि सरकार, जो वहाँ की ईरान की सरकार है, उसने क्या किया है कि जो ये व्यक्ति है, इस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने अंतर्राष्ट्रीय जो कि सुरक्षा का हनन किया है और बहुत सारे जो कि ऐसे प्रदर्शन किए जो हिंसाकारी हैं। तो इस वजह से इस व्यक्ति को जो कि फांसी की सज़ा दी जाएगी, वो भी सार्वजनिक तौर पर, जिससे कि क्या हो कि लोगों के अंदर डर का माहौल बना रहे। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो मतलब इस व्यक्ति को जो फांसी दी जा रही है, तो यह क्या मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव से क्या रोकी जा सकती है, और अगर नहीं रोकी जाएगी तो किस तरह से ये विरोध प्रदर्शन और भड़कता है और वहाँ की जनता की प्रतिक्रिया किस तरह से होती है। सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं। ईरान प्रोटेस्ट, इरफान सोल्तानी could be public hanged after just 10 minutes with his family as Trump issues stern warning। मतलब ये है कि जो इरफान सोल्तानी है, उनको जो कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक तरह से विरोध कर रहे थे, तो उनको उनकी फैमिली से जो कि 10 मिनट मिलने के लिए मतलब दिया गया है। और इस मामले को लेकर के जो कि ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जो ईरान के सत्ता दल है, एक तरह से खमेनेई जो कि सत्ता दल वहाँ पर वही नेता है, तो उनको जो कि एक तरह से चेतावनी दी गई है, जिससे कि वो क्या करें कि इस व्यक्ति को जो कि फांसी की सजा या वहाँ पर ईरान में हो रहे जो नरसंहार है, इससे रोका जाए। मामला क्या है, तो ईरान में जो कि सरकार के खिलाफ जो कि वहाँ के लोग ना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरह से वो लोग चाहते हैं कि नई मतलब जो कि सरकार आए, और ऐसी सरकार आए जो तानाशाह ना हो, वहाँ के नागरिकों को समझे, उनके अधिकारों को दे, और मतलब उनकी जो बेरोजगारी, जो भी समस्याएं हैं, उसे हल किया जाए। तो ये प्रदर्शनकारियों पर जो कि कड़ी कार्रवाई जो कि वहाँ के जो सत्ता दल के लोग हैं वो करा रहे हैं, और ये मतलब इतना ज़्यादा मतलब कार्रवाई कराई जा रही है, जिससे कि लगभग आंकड़ा निकाला जा रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे जो कि लोग मारे जा चुके हैं, बहुत सारे लोगों को फांसी दी जा चुकी है, और बहुत ज़्यादा वहाँ के जो ईरान की सरकार है वो दमनकारी जो कि कार्य कर रही है, जिससे कि ये जो आंदोलन हो रहा है इसे रोका जा सके। हाँ, इसे रोका जा सके। तो एक व्यक्ति था जिसके ऊपर जो कि वहाँ की सरकार ने एक मतलब है आरोप लगाया है कि वो व्यक्ति विरोध कर रहा था। वो व्यक्ति जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हनन कर रहा था। इस इल्ज़ाम से जो कि इरफान जो कि सोल्तानी नामक युवा है, उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया, और उसे जो कि सार्वजनिक तौर पर जो कि फांसी दी जाएगी, परंतु अभी उसे जो कि हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं सरकारी सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर, कि उसने सरकारी सुरक्षा के खिलाफ गया है और बहुत सारे हिंसक कार्य किए हैं, जिससे कि वहाँ जो मतलब देश की जो कि लोगों के साथ में मिलकर के उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का हनन किया है, इस वजह से उसे फांसी दी जाएगी। वहीं पर क्यों यह अहम है मामला, तो ये मामला जो कि सिर्फ एक व्यक्ति को फांसी ही देना नहीं है, एक व्यक्ति की एक तरह से अभिव्यक्ति को भी दर्शाया जा रहा है। उससे ना कोई सवाल ना कोई जवाब, सिर्फ और सिर्फ उसे जो कि कैद कर लिया गया, एक तरह से हिरासत में ले लिया गया, और उसे अब जो कि तुरंत ही फांसी दी जाएगी। एक तरह से त्वरित न्याय किया जा रहा है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। त्वरित न्याय एक तरह से क्या होता है कि ये हमेशा ही अन्याय तरफ चला जाता है, ये न्यायपूर्ण नहीं होता है। और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो ये एक मतलब सही नहीं है। वहाँ जो प्रदर्शनकारी थे उनका भी कहना, उनकी जो फैमिली है, जो मतलब इरफान सोल्तानी है, उसकी फैमिली भी कह रही है कि उसने हिंसा
का मतलब कोई कार्य नहीं किया और ना ही कोई ऐसा प्रदर्शन किया। उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ मौन जो कि प्रदर्शन किया और इसमें भाग लिया है और एकदम अच्छे तरीके से इसका प्रदर्शन था और ना ही मतलब कोई हिंसक कार्य या राष्ट्रीय सुरक्षा का हनन किया है। परंतु फिर भी जो कि ये फांसी की सज़ा उसे दी जा रही है। ईरान में अभिव्यक्ति की आज़ादी की हालत जो कि पूर्ण रूप से बेकार हो चुकी है। वहाँ पर व्यक्तियों का बोलना मतलब उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा जो कि दे दी जाएगी। तो ये मतलब वहाँ पर चल रहा है। वहाँ पर सत्ता बनाम जो कि जनता का टकराव हो रहा। अब जनता जो कि इस चीज़ को लेकर के प्रतिरोध करे, एक तरह से विद्रोह किया जा रहा है और आने वाले समय में ये भी देखा जा रहा है कि ये विद्रोह जो कि बहुत बड़ा मतलब हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति जो इरफान सोल्तानी है, इसे जो फांसी की सज़ा अगर हो जाती है तो ये विद्रोह और जो कि फैलेगा और एक चरम सीमा तक पहुंच सकता है और शायद सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। अब 10 मिनट की इजाज़त मतलब क्यों है मैं, तो जो इरफान सोल्तानी को परिवार से मिलने के लिए सिर्फ 10 मिनट दिए गए हैं और ईरान में जो कि ऐसा संकेत माना जाता है कि फांसी तुरंत दी जानी चाहिए, मतलब एक तरह से त्वरित न्याय करना चाहिए तो वो न्याय सही होता है। परंतु ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि त्वरित न्याय ही हमेशा सही हो। तो जो वहाँ ईरान की जो मतलब है सरकारें हैं, उनका बस यही कहना है कि उस व्यक्ति ने जो कि अपराध किया है, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हनन किया है और भी बहुत सारे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इससे भी पहले ऐसे कई मामले भी आए हैं यही पैटर्न को लेकर के, कि इससे पहले भी 2009 में विरोध प्रदर्शन हुआ है। एक सेकेंड, हाँ 2009 में विरोध प्रदर्शन हुआ है। फिर उसके बाद में 2017 में प्रदर्शन हुआ कि 19 में, इसका थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन बट है 17 या 19 के आसपास है। और वहीं पर 2022 में प्रदर्शन हुआ। 2022 में जो कि एक महिला थी, उनका मतलब मुझे इतना नाम नहीं याद है, पर एक महिला थी और वो ना हिजाब को मतलब सही तरीके से नहीं पहने हुई थी, मतलब एक तरह से थोड़ा बहुत मिस्टेक था। तो उन्हें ना हिरासत में ले करके फिर उन्हें जो कि हिरासत में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये मामला और ज़्यादा फैल गया और जो महिलाएं हैं वो उठ खड़ी हुई, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो कि बहुत प्रतिबंध लगाया गया था ईरान के द्वारा। तो उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया संसद भवन के सामने। उन्होंने अपने जो हिजाब को निकाल करके फेंक दिया और कह दिया, मतलब एक तरह से चेतावनी दी सरकार को कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ। अब जो महिलाओं ने भागीदारी दी तो उसमें पुरुषों ने भी साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि पुरुषों को भी प्रताड़ित किया गया था, महिलाओं को तो प्रतिबंधित किया गया था, परंतु पुरुषों को महंगाई, बेरोजगारी, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी देखने के पड़ रही थी। तो इस वजह से पुरुष भी जो कि उठ खड़े हुए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब ये प्रदर्शन जो कि 2022 से ही भड़क चुका था, परंतु ये 2025 में एक चरम सीमा तक कुल पहुंच गया है और अब ये प्रदर्शन जो कि बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। वहीं पर ये तुरंत फांसी की जो सज़ा दी जाती है, ये वहाँ का एक तरह से संकेत माना जाता है, मतलब वो अच्छा तरीका मानते हैं कि तुरंत फांसी दी जानी चाहिए, जिससे डर का एक माहौल बना रहा है। जिससे पहले भी कई मामले भी हो चुके हैं। फिर अगर हम सार्वजनिक फांसी की आशंका की बात करें तो ईरान में जो कि सार्वजनिक फांसी का उद्देश्य है, अगर कोई भी व्यक्ति कोई मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा या अन्य जो कि अपराध करता है तो उसे क्या किया जाता है, सार्वजनिक जो कि फांसी दिया जाता है। यहाँ पर काट आएगा, हाँ सार्वजनिक जो कि उससे फांसी दिया जाता है। और इससे क्या होता है, इसका उद्देश्य एक तरह से ये होता है कि डर का माहौल बना जाए। नागरिकों के अंदर डर रहेगा तो वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे, परंतु इस बार क्या हो रहा है, नागरिक बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं और विद्रोह प्रदर्शन है इसे बहुत ज़्यादा भड़काया जा रहा है और इसे मतलब एक तरह से अब जो वहाँ के नागरिक हैं वो स्वतंत्रता चाहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए वो भी स्वतंत्र हैं और अपने स्वतंत्र से कार्य करें। तो विद्रोह प्रदर्शन है, ये दबाने की कोशिश की जा रही है कि सार्वजनिक रूप से फांसी देना, और इससे बहुत पहले जो कि फांसी दी जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है और एक तरह से दमनकारी जो कि प्रतिक्रिया को अपना करके आंदोलन को दबाया जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने भी बहुत कड़ी जो कि आपत्ति जताई है कि आप किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, लोगों के मानवाधिकार हैं, आप इस तरह से किसी को फांसी सार्वजनिक रूप से किसी पर अटैक करना और इतना ज़्यादा मतलब प्रताड़ित करना, तो ये आप कार्य नहीं कर सकते हो। परंतु फिर भी वहाँ की जो सरकार है वो रुकने को तैयार ही नहीं है। वो हर दिन कम से कम 10 या 20 या 30 से प्लस जो कि मान सकते हैं, तो इतने लोगों को जो कि वहाँ पर मृत्युदंड दे दिया करती है। तो वहाँ पर जो कि लोगों को मारा जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही हिंसक जो कि प्रतिक्रिया हो रही है। जैसे आप देख लो
आप देख सकते हो जैसे सूडान हो गया, इन सब जगहों पर होता है। सूडान हो गया और फ़िलिस्तीन हो गया, जहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही थी, वैसे अब ईरान में भी हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जो कि उल्लंघन बताया जा रहा है और इसे रोकने के लिए ईरान पर जो कि बहुत ज़्यादा कार्रवाई भी की जा रही, कड़े प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं कि आप इस तरह के कार्य नहीं करोगे, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे कि लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो। परंतु सरकार वहाँ की रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है, वो डर का माहौल बनाना चाहती है। ट्रंप की कड़ी चेतावनी भी दी गई है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में जो कि सत्तादली या ईरान को जो कि खुली चेतावनी दी है और कहा है कि आप नागरिकों के ऊपर जो कि ऐसे जुल्म नहीं कर सकते हो, लोगों के खुद के मानवाधिकार हैं, आप इस तरह से हिंसक पूर्वक कार्य करके मतलब उनके मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हो। अगर आप इस चीज़ को नहीं रोकते हो तो आप पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे और आपको सख्त एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय जो सदस्यता या जो संस्थाएं हैं वो, तो वहाँ जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका कहना है कि अगर ईरान इस चीज़ को मतलब बंद नहीं करता, जो वहाँ पर हिंसक जो कार्रवाई की जा रही है, अगर ये बंद नहीं करेगा तो उस पर जो कि सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो कि संस्थाएं बनाएगी, मानवाधिकार हो गए, यूएन ने, जो कि अगर किसी भी देश में ये हिंसक प्रक्रियाएं होती हैं तो वो ना दबाव बनाते हैं उस देश पर और उस देश को जो कि कड़ी चेतावनी भी देते हैं। तो ट्रंप का यही कहना है कि आप पर जो कि प्रतिबंध लगाए जाएंगे और वैश्विक स्तर पर जो भी जितनी भी संस्थाएं हैं वो आपको जो कि मतलब एक तरह से आपको नष्ट करने की कोशिश या आप पर जो कि ऐसा दबाव बनाएंगे कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो इससे अच्छा है ना कि आप है खुद ही ना करो, मतलब वहाँ के जो लोगों के साथ में हिंसक जो मतलब व्यवहार किया जा रहा है इसे बंद कर दिया जाए। और यह मामला वैश्विक राजनीति का भी हिस्सा जो कि बनता जा रहा है और इसमें जो कि अन्य संस्थाएं और अन्य देश भी जो कि इसमें भागीदारी ले रहे हैं और इस चीज़ को रोकने की बात कर रहे हैं। अब ईरान सरकार का रुख जो कि ये है कि ईरान जो सरकार का ये दावा है कि जो मतलब है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग विदेशी साजिश का हिस्सा माने जा रहे हैं। मतलब एक तरह से जो वहाँ के नागरिक हैं, नागरिक जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन ये रहा है, हाँ, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको जो कि बताया गया है कि ये विदेशी साजिश है और इन लोगों को जो कि अन्य देश या एक तरह से जो पश्चिमी देश है उन्होंने भड़काया है। तो ऐसा उनका मतलब है आरोप है। और वहीं पर विरोध को बताया गया है कि ये विदेशी साजिश है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया है कि जो नागरिक क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जो नागरिक विरोध कर रहे हैं उन्हें बताया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ। राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ बताया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा का जो कि सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया गया। और ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि जो न्याय प्रक्रिया है वो उनकी पूर्ण रूप से सही है, परंतु उस पर जो कि अन्य देश सवाल उठा रहे हैं कि ये न्याय प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को प्रदर्शन कर रहा, अगर वो हिंसक कार्य नहीं कर रहा है, हिंसक कार्य नहीं कर रहा है तो आप उससे जो कि फांसी की सज़ा नहीं दे सकते हो। ये है फांसी की सज़ा जो कि नहीं दे सकते हो। तो ये इस पर जो कि सवाल उठाए जा रहे हैं, इनकी जो न्याय प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। वहीं पर न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये सही नहीं है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय जो कि रिपोर्टों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर सरकारें जो कार्य कर रही है, जो नागरिकों को पकड़ के फांसी दे रही है, तो उनको जो कि ज़बरदस्ती जो कि कबूल कराया जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के मतलब खतरा है, मतलब एक तरह से उसका राष्ट्रीय जो सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उन्हें ज़बरदस्ती जो कि कबूल कराया जा रहा है। वहीं यातना के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिससे जो लोग हैं उन्हें मार पीट के या उनको नींद से वंचित करके उन्हें मतलब सोने न देना, एक तरह से मानसिक दबाव बनाना उनके ऊपर। तो इन सब प्रक्रियाओं से क्या कर रहे हैं कि उनको कबूल करा रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का हनन किया है। वहीं पर जो व्यक्तियों को पकड़ा जाता है, हिरासत में लिया जाता है, तो उन पर जो कि पारदर्शी ट्रायल का अभाव भी देखा जा रहा है कि जो मतलब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है तो उसमें कोई पारदर्शिता नहीं कि उन व्यक्तियों का जो कि क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें मतलब है फांसी की सज़ा या फिर उन्हें मार दिया जाता है। वहीं पर मीडिया जो कवरेज है इसे भी रोका जा रहा है। तो न्याय व्यवस्था पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्टें आई हैं जिसका
जिसमें ये कहना है कि जो वहाँ पर सरकारें जो कर रही हैं नागरिकों के साथ में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मानवाधिकार के जो कि हनन कर रही है। वहीं पर पारदर्शी जो कि ट्रायल नहीं है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय या अन्य देश भी नहीं जान पा रहे हैं कि वो अपने नागरिकों को पकड़ के क्या मतलब उससे हिरासत में रख रहे हैं या फिर उन्हें मार दिया जाता है। वहीं पर सोशल मीडिया और जो कि इंटरनेट बैकआउट की बात करें तो जो ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो वहाँ की सरकार ने क्या किया कि जो इंटरनेट है ये सब चीज़ें बंद करा दी, सोशल मीडिया जो कि प्रतिबंध कर दिया गया, जिससे क्या हो कि जो खबरें या जो भी देश में हो रही चीज़ें हैं वो बाहर ना जा सके, जिससे अन्य देश जो कि आकर के उन पर दबाव ना बना सके। तो ये वहाँ की जो कि सरकार ने ये किया है, उद्देश्य यही था कि बाहर जो कि खबरें ना जाएं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी कम रहे और अन्य देश भी इस पर प्रतिक्रिया ना दिखा सके और नागरिकों की आवाज़ भी बाहर ना जा सके, जिससे वो अन्य देशों से मदद ना ले सकें। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं बनाई गई हैं मानवाधिकार की या यूएनए जो कि संस्था है, जो अगर किसी भी देश में लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो प्रतिक्रिया देती है, सख्त कानून के तहत जो कि उस देश को सख्ती एक तरह से मतलब उस पर कार्रवाई की जाती है और उसे अन्य देशों के साथ में रणनीति संबंध उसके रोक दिए जाते हैं। तो यही किया जाता है, परंतु वहाँ की सरकार चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव उस पर न बने और उस वजह से इंटरनेट और सोशल मीडिया इस चीज़ को प्रतिबंध कर दिया गया है। वही क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा जो कि बढ़ता जा रहा है, ईरान में जो कि असंतोष जो कि बढ़ता जा रहा है, लोग जो कि डरे हुए भी हैं और साथ ही वो विरोध प्रदर्शन में आगे बढ़ चुके हैं और ये विरोध जो प्रदर्शन है ये बहुत ज़्यादा एक उच्च बिंदु तक जो कि पहुंच चुका है और अन्य भी देश जो कि ईरान के साथ में अच्छे रणनीति संबंध नहीं रखना चाहते। जैसे अगर हम बात करें, ईरान हो गया, इराक हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, इस पर भी असर देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो देश थे ये ना ईरान से जो कि तेल खरीदा करते थे, परंतु अब जैसा ये प्रदर्शन हो रहा है इस वजह से ये जो तेल आपूर्ति ये भी बाधित हुई है। वहीं सिया बेल्ट में अस्थिरता देखने को मिल रही है। सिया बेल्ट में मतलब ऐसे देश जहाँ पर सिया जो कि मुस्लिम पाए जाते हैं तो या शिया जो कि मुस्लिम आबादी है तो उनमें जो कि अस्थिरता इस वजह से देखी जा रही है क्योंकि जो वहाँ की सरकार है जो कार्य कर रही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वजह से जो वहाँ के शिया जो मतलब नागरिक हैं वो इस देश से जो कि अलग होते जा रहे हैं। तेल आपूर्ति और वैश्विक जो कि बाजार पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है क्योंकि ईरान भी तेल आपूर्ति करता था अन्य देशों में, परंतु अब क्या है कि ये जो प्रदर्शन के कारण जो कि अब अन्य देशों में तेल की आपूर्ति हो रही है और भारत भी जो कि ईरान से तेल खरीदता था और भारत को भी जो कि नुकसान हो सकता है इसमें और अन्य देश पर जो कि ज़्यादा तेल का दबाव, जैसे ईरान अगर कुछ देशों के साथ में तेल व्यापार करता था परंतु अब वो देश जो कि अन्य देशों के साथ में तेल व्यापार करेंगे। वहीं पर मानवाधिकार संगठनों की मांग की बात करें तो फांसी जो कि तुरंत रोकी जा सकती है, उस व्यक्ति की जो कि फांसी जो कि तुरंत रोकी जा सकती है अगर मानवाधिकार संगठन चाहे तो। अगर वो बहुत ज़्यादा सख्त कानून बनाता है या एक तरफ से सख्ती दिखाता है ईरान की सरकारों पर तो वो शायद फांसी को रोक सकते हैं और स्वतंत्र जाँच की मांग भी कर सकती है और जिससे उस व्यक्ति को फांसी के साथ साथ उसे रिहा भी करा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को अनुमति जो कि दी जा सकती है कि आप जाकर के देखो कि हाँ वहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं वो मानवाधिकार के उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। वहीं पर जो यूएन है उसमें ह्यूमन राइट जो कि काउंसिल जो कि मुद्दा उठाने की बात तैयारी चल रही है कि अन्य देश भी जो कोई आ करके मिल करके इस मुद्दे पर बात करेंगे और ईरान पर जो कि सख्त कार्रवाई करी जाएगी देशों के द्वारा और वहाँ के नागरिकों को जो कि बचाया जाएगा। वहीं पर भारत के लिए क्यों ये मायने रखता है, तो भारत के जो कि बहुत सारे लोग जो कि ईरान में कार्य करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो इनके सुरक्षा को लेकर के भारत की जो कि चिंता बनी हुई है। वहीं पर भारत ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था और हाल ही में तो जो ये था 4 बार जो कि पोर्ट जो बंदरगाह बनाया गया था। वहीं ऊर्जा संबंध जो कि तेल की आपूर्ति गैसें जो कि भारत जो कि आयात कराता है। वहीं मानवाधिकार बनाम कूटनीति संतुलन की बात की जा रही है। इसमें जो कि मानवाधिकार की तरफ बढ़े भारत या फिर कूटनीति, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना होगा। अगर नागरिकों की तरफ जाता है तो मानवाधिकार को जो कि चुनना होगा। अगर तेल आपूर्ति या 4 बार जो कि पोर्ट या जो भी उनके नीतियाँ या एक तरह से जो कार्य करते हैं दोनों देश मिल करके
तो उसमें कूटनीति संतुलन, अब इन दोनों में से दोनों को संतुलन करके भारत को चलना होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो यूएनए और मानवाधिकार संगठन जो कि इस पर बात कर रहे हैं कि ये जो मामला है इसे जो कि दबाया जा मतलब है इसे रोका जा सके, जो लोग हैं उन्हें बचाया जा सके, और सोशल मीडिया जो प्रतिबंध किया गया है इसे जो कि फिर से चालू किया जाए, इस पर जो कि बात की जा रही है। वहीं पर सेव इरफान जो कि सुल्तानी मतलब एक तरह से जो उसे आवाज़ मतलब जो व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जा रही है तो उसके मुताबिक ये कहा गया कि व्यक्तियों के आवाज़ बनिए, चुप्पी नहीं, मतलब जो व्यक्ति फंसा है उसकी आवाज़ बनिए, चुप्पी ना, जिससे आप है सरकार के खिलाफ जो कि जा सकते हैं। वहीं पर ये अभियान चलाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, और यूरोपीय देश हैं ये भी चिंताएं जता रहे हैं और कोई ना कोई प्रतिक्रिया करने की जो कि बात कर रहे हैं, और देशों के साथ में मिल करके उस ईरान पर जो कि सख्त कार्रवाई करने की बात चल रही है। आगे क्या हो सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है और जो कि फांसी को टाला जा सकता है, और अगर जैसे ये नहीं होता है तो सार्वजनिक रूप से उसे फांसी दी जाएगी और नागरिकों के बीच में जो कि डर का माहौल बनाया जाएगा। किसी भी हाल में जो कि अगर देखा जाए तो ये आंदोलन है रोका नहीं जा सकता है। अगर वहाँ की जो सरकारें हैं और जो नागरिकों के साथ में जो कार्य कर रही हैं, जैसे हिंसक द्वारा कार्य जो हो रहे हैं, या दमन कार्य किए जा रहे हैं और आंदोलन को रोका जा रहा है, तो अगर वहाँ पर आंदोलन को रोकने के लिए ऐसे कार्य सरकार नहीं करती है तो आंदोलन जो कि रुक जाएगा। अगर देखा जाए तो जो विरोध आंदोलन है वो तेज होने की और संभावनाएं बढ़ जा रही हैं। अगर ये फांसी हो जाती है उस व्यक्ति की तो आंदोलन जो कि और भी ज़्यादा भड़क सकता है, और ये जो कि ईरान की सत्ता को जो कि चेंज भी कर सकता है। वहीं निष्कर्ष की बात करें तो 10 मिनट का जो कि 10 मिनट की मुलाकात करने दिया है, और जो इरफान सुल्तानी है इस पर जो कि जीवन और मृत्यु का एक संकेत माना जा रहा है। ईरान में विरोध जो कि कीमत बेहद जो कि भारी है, मतलब अगर आप विरोध करते हो तो आपको फांसी से या अन्य जो कि हिंसक कार्य मतलब आपके साथ किए जाएंगे, आप मानसिक दबाव, मारपीट और नींद से आपको वंचित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि की जा सकती है, अगर आप विरोध प्रदर्शन करते हो तो आपको बहुत सारी कीमतें जो कि चुकानी पड़ेंगी। ट्रम्प की चेतावनी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जो कि मतलब बढ़ाया जा सकता है और इस चीज़ को रोका जा सकता है। सवाल यही है कि जो इरफान सुल्तानी है इन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं, या फांसी इसकी रुकेगी कि नहीं। तो अगर हम बात करें तो ईरान में जो चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सही नहीं है, और अगर देखा जाए तो ये मतलब है मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा। वहाँ नागरिकों के साथ में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे कि लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, पर फिर भी प्रदर्शन जो कि चलता जा रहा, और लोग अब शायद चाहते हैं कि उन्हें स्वतंत्रता जो कि प्राप्त हो। तो ये मतलब है आंदोलन चल रहे हैं। अगर हम बात करें अपने भारत देश की, यहाँ पर भी बहुत है प्रताड़ित हुए और बहुत ज़्यादा मतलब आंदोलन चले। वैसे ही वो भी देश के लोग नागरिक जो कि वहाँ के जो सत्तारूढ़ी लोग हैं तो उनके खिलाफ जो कि आंदोलन कर रहे हैं, और लगता है कि शायद कुछ तो मतलब है, शायद मतलब एक तरह से उजाला उन्हें देखने को मिल सकता है। एक तरह से इस प्रदर्शन से शायद वो स्वतंत्र हो सकते हैं। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।